हेलो स्टूडेंट्स। पीरियोडिक टेबल की स्टडी हम कर रहे थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी तक हमने देखा कैसे हिस्ट्री के हिसाब से स्टार्ट हुआ और एलिमेंट्स को अरेंज करने का सिलसिला जो शुरू हुआ। पहले ट्राइड्स बने, फिर ऑक्टेट्स ऑक्टेट जो रूल आया। तो उसके बाद हमने जो स्टडी करना है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी ये उस टाइम पे हमने देखा है कि करके कि जो न्यूलैंड का लॉ था उसकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो पहली रिमार्केबल जो प्रोग्रेस हुई, जो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसको पीरियोडिक टेबल का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर ये कह लो कि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर था, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज मेंडलीव। ठीक है, तो न्यूलैंड के लॉ के बाद उनकी जो कमियां थी उनको दूर करने का जो काम था वो मेंडलीव ने किया। दिमर्ती इवानोविच मेंडलीव, ये रशियन केमिस्ट थे, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, इनकी लाइफ की और डिटेल्स। तो इन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का। उस टाइम तक 63, आप यहाँ पर देख सकते हो 63 जो है वो एलिमेंट्स नोन थे। पहले 56 थे जब इससे पहले न्यूलैंड साहब ने कोशिश की थी, और वो उनको भी जगह नहीं दे पाए थे, कैल्शियम के बाद उनका रूल नहीं चला था। तो मेंडलीव ने कुछ ऐसा किया कि 63 के 63 को, ये समझ लो आप इसको ऐसे समझे कि जो एटॉमिक ये जो एलिमेंट्स थे उनको सीटिंग अरेंजमेंट करवाना है। आप इधर स्क्रीन पे जो डॉट्स देख रहे हो, ऐसे समझ लो कि बच्चों को लाइन में बिठाना है। जैसे आपका एग्जामिनेशन होता है तो आपका सही तरीके से आपको बिठाना जरूरी है। तो ये जैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है बच्चों का एग्जामिनेशन में, उस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो कि वैज्ञानिकों ने कोशिश की। तो पहली जो बढ़िया कोशिश थी वो मेंडलीव के द्वारा की गई थी, और उन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज में दोनों प्रॉपर्टीज आ गई आपकी, फिजिकल भी और केमिकल प्रॉपर्टी की। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी एटॉमिक मास, जो मास होता है इसका एटॉमिक मास, उसके हिसाब से चलती है, मास के हिसाब से चलेगी। यानी अगर आप मान लो कि इसका मास कम है और फिर इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा, ऐसे बिठाते रहोगे तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक एक के नीचे एक, एक के नीचे एक सिमिलर मास वाले, यानी कि थोड़ी देर बाद ऐसे लाइन में रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला कैंडिडेट अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट से देखो तो इसका मास m1 है जो कि कम है, फिर इसके बाद m2 है जो ज्यादा है, फिर इसका समझ लो इसका 3 डॉट के बराबर ये और ज्यादा है, इसको आप और ज्यादा समझ लो ये ज्यादा। तो इस तरह से जब आप बिठाओगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो पहली लाइन है उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ये आ जाएंगे। तो मेंडलीव ने ये कमाल कैसे किया, ये रूल तो उन्होंने बाद में बनाया। पहले उन्होंने किस तरीके से इसको बनाया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कार्ड्स लिए उस टाइम पर, जो 63 एलिमेंट्स जो नोन थे उनके सबके कार्ड्स बना लिए। ऐसे कार्ड 1, कार्ड 2 हो गया, कार्ड 3 हो गया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से उनकी वर्किंग थी। और उन कार्ड्स को उन्होंने एक बोर्ड पे चिपका लिया। तो मान लो इस कार्ड में एक एलिमेंट था, उसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी, इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, सभी कार्ड्स की प्रॉपर्टी लगा के और उसको पिन कर लिया एक बोर्ड के ऊपर। फिर जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे उनको एक के नीचे एक उनका ग्रुप बनाना शुरू कर दिया ऐसे। तो फिर 63 के 63 पहले कार्ड्स की प्रॉपर्टीज लिखी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। मान लो कि वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, हवा में जलता है, वो मेटल है कि नॉन मेटल है, हल्का है कि भारी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उन सब की प्रॉपर्टी, यानी उन्होंने ग्रुपिंग करी सिंपल, पहले सबकी स्टडी करी और फिर टॉप टू बॉटम ऐसे ग्रुप बनाए कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप हो जाए। ये उनका मैकेनिज्म था। और ये जब मैकेनिज्म उन्होंने बनाया तो उन्होंने दो चीजों का सहारा लिया ये बनाने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। एक तो ऑक्साइड, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे जो है एक्टिव एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स थे। तो उन्होंने उस एलिमेंट का यहाँ पे देखो R2O, R इज द एलिमेंट 2O,
यानी इस एलिमेंट का ऑक्साइड है। आज हम अच्छे से समझते हैं, अगर हमें किसी का ऑक्साइड का फॉर्मूला देखना है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी है जो 2 है, और ये R एक एलिमेंट है, इसकी 1 है। यानी आज हम जिसको एक वैलेंसी वाले कहते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, तो ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे नहीं था, लेकिन उन्होंने इस तरह से देखा कि इनके ऑक्साइड की संरचना ऐसी होगी। फिर RO मीन्स ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है और एलिमेंट की भी 2 है, 2 वैलेंसी वाले यहाँ पर आ गए। R2O3 3 वैलेंसी वाले आ गए। इसी तरह अगर इसका हाइड्राइड देखोगे तो एलिमेंट की भी एक वैलेंसी, हाइड्रोजन की भी एक होती है, तो RH के रूप में इसका हाइड्राइड हो, तो उन्होंने हाइड्राइड RH2 2 वैलेंसी आ गया, RH3। तो इस तरीके से उन्होंने हाइड्राइड और इनकी मदद से इन एलिमेंट्स की पूरी एक टेबल बना ली। इनको ऊपर से नीचे इनको ग्रुप्स का नाम दिया गया कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, और इनको पीरियड्स का नाम दिया गया। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे पीरियड है। जो आपका हॉरिजॉन्टल जो थे वो पीरियड्स थे, और टॉप टू बॉटम ऐसे ग्रुप्स थे। ग्रुप्स और पीरियड्स का नाम दिया, और उन्होंने सबके सब 63 एलिमेंट्स को जो है अपनी टेबल में जगह दे दी। और फिर उन्होंने इस लॉ को जो है वो इस लॉ की फाउंडेशन रखी कि जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, दे आर अ फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी एटॉमिक मास के हिसाब से ही प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं, और एटॉमिक मास के हिसाब से अगर आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थोड़ी देर बाद रिपीट होने लगेंगे। और उन्होंने भी ऐसे ही किया था, पहले सबसे हल्के एलिमेंट को रखा, फिर थोड़े भारी, फिर थोड़े भारी, और फिर एक जैसी प्रॉपर्टी वालों को ऐसे ग्रुप किया। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात ये पूछी जाती है कि मेंडलीव का पीरियड लॉ क्या था। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है इनकी मेरिट्स की, अचीवमेंट्स क्या थी। तो यहाँ पर हमने बेसिक ओवरऑल देख लिया किस तरीके से बनाया, और किस तरह से ये जो है पब्लिश हुई, 1872 में ये पब्लिश हुई थी। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ तक आई होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से ये डिज़ाइन हुई है, क्या रूल उन्होंने अप्लाई किया, और किस तरीके से जैसे कार्ड्स बना के उन्होंने को किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी अचीवमेंट्स क्या थी, वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।